गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम पैटर्न्स के बारे में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि प्राइमरी से लेके मतलब पीजीटी तक की बात करने वाले हैं, मतलब 1 से लेके 12 तक की बात करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न में क्या क्या होगा, तो बीपीएससी टीआरई 4, ठीक है, इसके बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जो एग्जाम होगा वो आपको दो एग्जाम होगा इसमें, एक होगा प्रीलिम्स और दूसरा होगा आपको मेंस। इसमें जो प्रीलिम्स होगा वो 1 to 12 तक के ग्रेड के लिए सेम ही होगा, ठीक है। 1 to 12 तक के ग्रेड के लिए सेम ही होगा। प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन होगा आपको, ये 150 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 150 मार्क का होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही होगा। हर एक क्वेश्चन कितना होगा? 1 मार्क का होगा। अब देखिए कि इसमें नेगेटिव मार्क होगा, नेगेटिव मार्किंग आपको 1/3 होगा, ठीक है। इतना आप लोग जानना पड़ेगा आप लोगों को। पहला प्रीलिम्स होगा तो ग्रेड 1 to 12 के लिए सेम ही होगा, पूरा सेम। 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क का रहेगा, नेगेटिव 1/3 रहेगा। मतलब अगर 3 गलत होता है तो एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखना है कि प्रीलिम्स का जो है, प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है। प्रीलिम्स में आपको मैथ पूछा जाएगा, उसके अलावा आपको रीजनिंग पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा जनरल साइंस पूछा जाएगा आपको, ठीक है। फिर पूछा जाएगा जनरल स्टडीज पूछा जाएगा आपको। जनरल साइंस में आपको आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक। जनरल साइंस ये हो गया। अब जनरल स्टडीज में जो होगा, जनरल स्टडीज में जो होगा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक, जनरल स्टडीज में। तो यही आपको रहने वाला है किस में, यही आपको रहने वाला है पूरा का पूरा प्रीलिम्स में 1 to 12 के लिए। अब इसमें अगर आप पास करते हैं, कट ऑफ में आ जाते हैं, तब आपको बुलाया जाएगा किसके लिए? मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और इससे पहले आपको प्रीलिम्स पर पूरा ताबड़तोड़ ध्यान दे देना है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, सीट्स की मात्रा बहुत कम है, तो इसको आपको रगड़ देना है। उसके बाद अगर इस 150 क्वेश्चंस के 150 मार्क्स में अगर आप क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तब आपको बुलाया जाएगा मेंस के लिए, और मेंस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए ओल झोल जितना है वो मेंस में ही है। प्रीलिम्स तो जाइएगा, एगो पेपर दे देगा आपको क्वेश्चन का, ठीक है, और उसमें आपको गोला भर देना है। सबसे पहले एक और बात ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स रहे या मेंस रहे, वो OMR बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय। तो OMR ही भरना है दोनों में, यानी कि यूपीएससी के तरह मेंस जो होता है यूपीएससी में वो लिखना है, वैसा नहीं, OMR भरना है, ठीक है। तो मेंस की बात करते हैं। मेंस, इस मेंस में अगर ध्यान दीजिएगा तो मेंस में हम पहला करते हैं क्या, एक सेकंड, पानी है। वन टू 6 वाले ग्रेड के लिए, इसके लिए अब इस ग्रेड में जो, सॉरी 1 to 5, इस ग्रेड वाले जो टीचर हैं, इसमें जो मेंस का एग्जाम होगा वो होगा आपको 150 मार्क का, ठीक है, 150 मार्क का होगा। और इसमें आपको देखिए 2 भाग में बटेगा, एक जनरल स्टडीज के लिए, ठीक है, ये 120 मार्क का होगा,
या 20 क्वेश्चंस भी होगा, 20 क्वेश्चंस या 20 मार्क, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और एक होगा 30 मार्क का, ये 30 क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस 30 क्वेश्चन में आपको 2 लैंग्वेज होगा, एक इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी मतलब इंग्लिश देना ही देना पड़ेगा, ये होता है 8 मार्क का, मतलब 8 क्वेश्चंस इसमें से रहेगा, और एक रहेगा आपको चॉइस बेस्ड लैंग्वेज, चॉइस बेस्ड लैंग्वेज, ये रहेगा आपको 22 मार्क का, मतलब 22 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 22 मार्क का मतलब 22 क्वेश्चन रहेगा, और ये जनरल स्टडीज रहेगा आपको 120 नंबर का। 120 नंबर का जो रहेगा वो अभी जो सिलेबस बताए थे, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इससे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बनेगा। इसमें कोई सब्जेक्ट स्पेशल नहीं होता है, केवल जीएस से पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको। अब ग्रेड दूसरा बात करते हैं, ग्रेड 6 to 8 के लिए। अब देखिए ग्रेड 6 to 8, दूसरा 6 to 8, इसका जो मेंस होगा, इसमें आपको 150 नंबर का रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क का भी रहेगा। ठीक है, और निगेटिव जो मार्किंग है वो 1/3 रहेगा। अब इसी 150 नंबर को 2 भागों में बांट लीजिए। पहला 120 मार्क या 120 क्वेश्चंस, दूसरा दूसरा 30 क्वेश्चन। ठीक, ये 30 मार्क ये रहेगा आपको लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज, और इस 30 मार्क में 2 तरह का लैंग्वेज होगा, जैसे पीआरटी में बताए थे, प्राइमरी टीचर में। इसमें जो होगा इंग्लिश मैंडेटरी है, जो 8 नंबर का होगा इंग्लिश, और एक चॉइस बेस्ड लैंग्वेज है जो कि आपको 22 नंबर का रहेगा, 22 नंबर। ये पेपर जो होगा आपका 30 नंबर वाला, ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग मतलब अगर इसमें पास करते हैं तभी आपका इस जनरल स्टडीज वाले सेक्शन को चेक किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो होता है 120 वाले में, इसमें भी 2 सेक्शन होता है। एक वो होगा जिसमें जो जिस सब्जेक्ट का टीचर आप बनना चाहते हैं, इसमें एक 80 नंबर होगा, फिर 40 नंबर होगा। आप मान लीजिए बनना चाहते हैं किसका टीचर, साइंस का टीचर, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होता है कि जैसे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, ऐसा नहीं, पूरा साइंस ही होगा। सोशल साइंस का बनना चाहते हैं तो पूरा सोशल साइंस होगा। लैंग्वेज का करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज होगा, जैसे आप हिंदी का टीचर बनते हैं तो हिंदी के लिए, इंग्लिश का तो हिंदी इंग्लिश के लिए, तो लैंग्वेज के लिए अलग। मैथ का टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ के लिए अलग होगा, लेकिन सोशल साइंस और साइंस का टीचर होगा। इसमें साइंस पूरा आएगा, तीनों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। सोशल साइंस में 4 आएगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे 80 नंबर का एक पेपर होगा जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए आप बनना चाहते हैं साइंस का टीचर या सोशल साइंस का टीचर, लैंग्वेज का टीचर, मैथ का टीचर, तो ये होगा। अब 40 नंबर का जो होगा क्वेश्चन, ये जनरल स्टडीज से पूछा जाएगा। जैसे हम बताए थे मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जनरल स्टडीज, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर। 40 नंबर से ये रहेगा, करंट अफेयर सब वगैरह ये। अब जो मेरिट बनेगा वो इसी 120 नंबर से बनेगा, 80 + 40, 120 नंबर से मेरिट बनेगा। इसमें आप जितना नंबर अधिक लाते हैं मेंस में, उतना ही सिलेक्शन की प्रोसेस ज्यादा होगी। अगर मेंस में पास करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ठीक है, अब ग्रेड करते हैं, ग्रेड की बात करते हैं 9 to 10।
9 to 10th में भी सेम प्रोसेस है, ठीक है, टीजीटी 9 to 10th टीजीटी के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, इसका जो मेंस होगा वो भी आपको दो चरणों में देखा जाएगा, एक 120 नंबर का, दूसरा 30 नंबर का। 30 नंबर जो होगा वो लैंग्वेज होगा, और ये लैंग्वेज में दो तरह का लैंग्वेज, एक इंग्लिश जो मैंडेटरी है, दूसरा चॉइस बेस्ड लैंग्वेज, चॉइस बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है। ये जो मैंडेटरी लैंग्वेज है इंग्लिश, इसमें से 8 क्वेश्चन रहेगा, मात्र कितना 8। चॉइस बेस्ड लैंग्वेज अपने हिसाब से लेंगे, जो मन करेगा लैंग्वेज वो ले लेंगे, तो वो रहेगा आपको 22 मार्क का, ये 22 नंबर का। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 120 नंबर, यही आपको मेरिट तय करेगा, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। लैंग्वेज जो 30 नंबर का है, ये सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग है। अब मेरिट के लिए ये है मेरिट, ठीक है। अब मेरिट में जब 120 नंबर का है तो इसमें भी दो खंड है, देखिए 80 नंबर जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से 80 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और एक रहेगा आपको 40 नंबर का जनरल स्टडीज, ठीक है, जनरल स्टडीज रहेगा। अब मान के चलिए इसमें भी वही होता, आप साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो पूरा साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा। अगर आप सोशल साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स होगा, चारों। अगर आप मैथ का टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ के लिए होगा। अगर आप लैंग्वेज का टीचर बनना चाहते हैं तो एक एक लैंग्वेज होगा, जैसे हिंदी का टीचर बने तो हिंदी के लिए, इंग्लिश का टीचर बने तो इंग्लिश के लिए, उर्दू के लिए, संस्कृत, बांग्ला के लिए, तो ये रहेगा आप, ठीक है। अब ये जो हो गया 9 to 10th ग्रेड के लिए, टीजीटी के लिए। अब हम बात करते हैं पीजीटी के लिए। अब हम मेंस में पीजीटी का बात कर रहे हैं, तीसरा है कि चौथा, चौथा 11 to 12 इस टीचर की बात कर रहे हैं पीजीटी के लिए। इसमें जो मेंस का प्रक्रिया है वह सेम प्रक्रिया है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा, क्वेश्चन का वेरिएशन ज्यादा मिलेगा, हार्ड लेंथ ज्यादा मिलेगा आपको। 120 नंबर का यहाँ भी क्वेश्चन होता है और 30 नंबर का यहाँ भी क्वेश्चन होता है, और 30 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो लैंग्वेज होगा। साथ साथ इसमें आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी है ही, साथ साथ एक लैंग्वेज आपको चॉइस बेस्ड होगा, चॉइस बेस्ड लैंग्वेज होगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपको 8 नंबर का ही रहेगा, चॉइस बेस्ड जो अपने चॉइस से लेंगे लैंग्वेज वो रहेगा आपको 22 नंबर का। इसमें आपको सिर्फ 9 नंबर लाना है, अगर 9 नंबर ले आते हैं 30 नंबर वाले में तो आपको क्वालिफाई मान लिया जाएगा, 9 नंबर से कम आता है तो फिर आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब आपको आपका जो मेंस वाला जो सेक्शन है इसमें 120 नंबर जिसका मेरिट बनता है, ये वाला जीएस वाला पार्ट आपका चेक नहीं। अब दूसरा बात करते हैं कि ये 120 में जो मार्क होता है वो आपको 80 प्लस 40 प्लस कितना 40, 80 नंबर वो रहेगा जिस सब्जेक्ट का प्रॉपरली टीचर बनना चाहते हैं। इसमें वो क्योंकि पीजीटी है तो हर एक सब्जेक्ट का अलग ही टीचर होता है। साइंस सेक्शन में जाएंगे तो फिजिक्स का अलग टीचर मिलेगा, केमिस्ट्री का अलग टीचर मिलेगा, बायोलॉजी का अलग टीचर मिलेगा। अब जाइए सोशल साइंस में, उसमें जो है हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी अलग, इकोनॉमिक्स अलग, ज्योग्राफी अलग। लैंग्वेज के लिए जाइए तो लैंग्वेज में तो अलग अलग रहता ही है, मैथ के लिए जाइए तो मैथ में तो अलग अलग ही है। तो ये सेक्शन, ये सब चीज है। अब आपको 40 नंबर पे आते हैं, 40 नंबर वाला सेम क्वेश्चन, मतलब सेम सिलेबस रहेगा, बस जनरल स्टडीज से पूछेगा। ये जो 40 नंबर का पार्ट है ये आपको जनरल स्टडीज से, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में तो यहाँ मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
सोशल साइंस सॉरी जनरल स्टडीज, उसमें मिलेगा आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। उसके बाद जो है ये देख रहे हैं 40 नंबर वाला करंट अफेयर भी शामिल होगा। अब जो आप देख रहे हैं इस जनरल साइंस वाले का वेटेज, आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है, जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं उस पे ज्यादा फोकस करना है। हालांकि इसको छोड़ नहीं देना है, इसको बहुत फोकस करने इस पर भी जरूरत है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट की ज्यादा मात्रा है। इसमें तो एक सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा है, तो इसको भी पकड़ के रखना, क्योंकि मेरिट जो है ये दोनों से बनेगा 120 नंबर का। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट और बचा होगा तो बता दीजिएगा, फिर से हम वीडियो बना देंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।